नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भारत के उस दस्तावेज की जिसने एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखी, हमारा संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक किताब लिखने की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे देश के सपने को सच करने की कहानी है। कभी ये सोचा है कि हमारा देश, जहां इतनी जबरदस्त विविधता है, मतलब अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां, ये सब एक साथ कैसे रहता है, कैसे चलता है? इसका जवाब हाँ, एक बहुत ही खास किताब में छिपा हुआ है। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, इसे हमारे देश की आत्मा कह सकते हैं। यही वो किताब है जो हमें बताती है कि चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति या बैकग्राउंड का हो, कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। तो संविधान को एक तरह से किसी इमारत की नींव समझ लीजिए। यही वो मजबूत बेस है जिस पर हमारे देश का पूरा ढांचा, सरकार, अदालतें, हमारे और आपके अधिकार, सब कुछ टिका हुआ है। और यही नींव ये पक्का करती है कि ये ढांचा हमेशा मजबूत और निष्पक्ष रहे। ये सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं, इनमें वो सारी बहसें, वो लंबी लंबी चर्चाएं और वो समझौते दर्ज हैं जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को, हमारे डेमोक्रेसी को एक शक्ल दी। हर एक शब्द के पीछे महीनों की मेहनत और बहुत गहरी सोच छिपी है। तो सवाल यह है कि ये ऐतिहासिक नियम पुस्तिका आखिर बनी कैसे, इसे लिखा किसने? चलिए, संविधान सभा के इस शानदार सफर पर एक साथ निकलते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा थी। 1946 में संविधान सभा का बनना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। असल में यहीं से भारत के भविष्य को कागज पर उतारने का असली काम शुरू हुआ। इस काम का जो स्केल था ना, सच कहूं तो वो हैरान कर देने वाला है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सालों की बहस, सैकड़ों सदस्यों और लाखों रुपयों की। लगभग 3 साल, सोचिए, पूरे 3 साल लगातार बहस, चर्चा और सोच विचार। और ये उस वक्त हो रहा था जब देश बंटवारे के भयानक दर्द से गुजर रहा था। फिर भी ये लोग एक एकजुट भारत का सपना बुनने में लगे हुए थे। 64 लाख रुपए उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये करोड़ों में बैठेगी। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो लीडर्स थे वो इस काम को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। तो फिर इस ऐतिहासिक काम के पीछे वो कौन से महान दिमाग थे? चलिए मिलते हैं हमारे संविधान के उन आर्किटेक्ट से, उन शिल्पकारों से। अब देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ संभालना तो मुमकिन नहीं था, तो इसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट दिया गया। हर समिति एक टीम की तरह थी, जिसे एक खास जिम्मेदारी दी गई थी। ये कुछ सबसे जरूरी समितियां हैं और उनके लीडर्स। और हाँ, इनमें जो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR